राधे राधे दोस्तों, मैं हूं सानी तिवारी और आज हमारा टॉपिक है रिलेशन। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन रिलेशन की क्या होती है कि ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए, हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट ए लिया, टू सेट बी। कोई रिलेशन बताना हमें एक सेट से दूसरे सेट में, तो इस रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ, क्या है, सबसेट है ऑफ किसका, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी यहाँ क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्या हो गया, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू वी, यानी दोनों ही सेट है, ए से बी में रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं कि रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए के लिए हो तो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए अगर हमें दिया है 1 2 और बी दिया है ए बी, ठीक है। तो इनका ए और क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी में आएगा, पहले ए क्रॉस बी है ना, तो 1 का ए के साथ लिखेंगे, 1 को ए के साथ, फिर 1 को बी के साथ, फिर ए क्रॉस बी है तो फिर 1 ए का ही दूसरा एलिमेंट लेंगे हम, 2 को ए के साथ और 2 को बी के साथ। ये हो गया ए क्रॉस बी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट नोट है कि सेट फाइव का मतलब क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑन अ सेट, वो था दो सेट के लिए रिलेशन बताया था, अब ये एक सेट के लिए है। तो ये रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, सिर्फ एक सेट दिया है, उसके लिए रिलेशन क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स। एक्स का एक्स के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे तो रिलेशन ऑन अ सेट निकल आएगा, ठीक है। अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि आर दिया रिलेशन ऑन एक्स, ठीक है। इनवर्स रिलेशन है ना, तो आर कोई नॉन एम्प्टी सेट का रिलेशन है, मान लिया हमने कि रिलेशन ए भी दिया है, ठीक है। तो उसका आर इनवर्स क्या होता है, वी ए, ये हो गया इनवर्स रिलेशन। अभी ऑन सेट वाला हो गया। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव। तो कोई भी रिलेशन आर है, आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हम आपको कब कहेंगे, जब x, x belong to R for every x belong to x। x क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, यानी नॉन एम्प्टी सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट के लिए वो R में इस तरह से होंगे, x, x के। अगर 1 2 3 है तो यानी 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, तो हम क्या कहेंगे उसको, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, तो R is said to be symmetric if x1 x2, ठीक है। हमें यहाँ दो ले लिए हैं, x1 x2 belong to R implies x2 x1 belong to R for every, जो भी एलिमेंट है उन सब, मतलब x में जितने भी एलिमेंट है उनके लिए x1 x2 अगर R में है, यानी कि 1 2 R में है, तो 2 1 भी R में होना चाहिए अगर वो सिमेट्रिक है तो। यानी ये कंडीशंस है कि मतलब अगर 1 2 है, 2 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक है फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है। सभी एलिमेंट के लिए देखेंगे। ट्रांजिटिव क्या होता है कि इफ x1 x2 belong to R and x2 x3 belong to R, मतलब ये दिया हो कि x1 x2 belong कर रहा है, x2 x3 कर रहा है, that is implies कि x1 x3 belong to R, यानी 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए अगर वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए है कि अगर 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होगा। अगर 1 3 नहीं है तो फिर हम उसको ट्रांजिटिव नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप इनको देख के, मतलब आप किसी भी रिलेशन को देख के बता सकते हो कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। अब हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इस रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि इफ अ सेट x हैज n एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं, देन फर्स्ट क्या है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हमें सीधा पूछा जाए कि इतनी कार्डिनलिटी है किसी सेट की, उसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। तो क्या होगा कि ये होती है, उसका फॉर्मूला है, जैसे n दिया 2 3 कुछ हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 to the power n² minus n, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। अगर पूछा जाए सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना होता है, 2 to the power सिग्मा n, यानी 2 to the power समेशन n। समेशन n क्या होता है, समेशन n होता है n n+1/2, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम
हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आर ऑन अ सेट एक्स विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों तो हम पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों जिस रिलेशन में हो इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन की रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है किसी सेट का, तो द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ ए, कि जितने भी उस सेट के पार्टीशन होंगे वो उतने ही उसके इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। अब आपको भी पार्टीशन क्या होता है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए, जैसे हमने मान लिया कि अगर कार्डिनलिटी ए की n+1 दिया है, यानी n+1 एलिमेंट है उसमें, ठीक है, तो पार्टीशन उसके क्या होते हैं, सब्मिशन r इक्वल टू 0 to n NCR PR। ठीक है, तो NCR एक कॉम्बिनेशन है, तो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब पार्टीशन क्या, अगर हम बात करें नॉन एम्प्टी सेट यानी P0 की, तो P0 ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, कुछ बेसिक है याद करने के, P1 का भी 1 होता है। ये दोनों याद कर लो कि नॉन एम्प्टी का 1 होता है और अगर सिंगल टोन हो 1 हो तो उसका भी 1 होता है। ठीक है, P2 का 2 होता है। इसी तरह से हम आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।